कर आएंगी श्रीमती अनीता जी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रश्मि जी जैन। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे देवों के द्वारा पूजित गुरुवर, उपदेश आपका श्रवण करूं, आचरण करूं क्षमा भाव की महाशक्ति को, क्रोध शत्रु को नष्ट करूं। मार्ग आपने जो बतलाया मेरे मन को भाया है, मुझको भी भव से पार करो, यह भक्त शरण में आया है। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। महाराज जी, हमारी शंका सुबह के प्रवचन से है कि अंकुश वो विजय प्राप्त करना। अंकुश लगाने तो सभी को दुख होता है, वो अंकुश लगाने में क्यों मतलब वो अच्छे हो सकती हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। विजय प्राप्त करने का मतलब और अंकुश लगाने का मतलब एक ही होता है। जैसे कि हम किसी पागल हाथी पर बैठे हुए हैं और हमें यहाँ से झांसी पहुँचना है उस हाथी पर बैठ करके, तो हमने हाथी को अंकुश लगाते 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 बिना इधर उधर कहीं भी बिना भटके, जब हम उस हाथी पर पागल हाथी पर बैठ करके भी अंकुश के माध्यम से अगर झांसी तक पहुंच गए तो हमने विजय प्राप्त कर ली कि नहीं कर ली? जी महाराज जी। हाँ। ये ध्यान रखना। लेकिन महाराज जी कैसे लगा सकते हैं अंकुश? तो बहुत दुखदाई वाली चीज है। देखो, स्वयं को दुख देना ही वास्तविकता में मोक्ष मार्ग उसके बिना मिलेगा ही नहीं। उपचार करते हैं अपन डॉक्टर के पास जा करके, बैंडेज लगाते हैं, कभी कभी जख्म को खरोचना पड़ता है तो उसमें दर्द होता है, लेकिन उपचार में जो दर्द होता है उसी से उपचार भी पूरा होता है और आराम भी मिलता है बाद में। इसलिए संसार का मार्ग हो चाहे मोक्ष का मार्ग हो, बिना दुख के दोनों भी जीवन जिया ही नहीं जा सकता। अब आपको ये तय करना है कि संसार के दुख भोगना है क्या मोक्ष मार्ग के दुख भोगना है। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती रश्मि जी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी आर्या जैन बरुआ सागर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि अणुव्रत और प्रतमाजी में क्या अंतर है? मतलब प्रतमा लेते हैं ना, जैसे प्रतमा 12 व्रत में होते हैं जो, हाँ, तो वो उसमें क्या अंतर है? नमोस्तु। अंतर नहीं होता तो फिर अलग अलग क्यों बताया जाता? उसको हटाओ यहाँ से, या खड़ा क्यों करके रख दिया उसको ऐसे? मतलब चलाना नहीं है। अनुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, ये सब अलग अलग साधना नहीं होता तो भगवान ने अलग अलग उपदेश क्यों दिए? दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषोदोपवास आदि प्रतिमाएं होती है, तो इसमें श्रावक धीरे 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 अपने मन, अपने वचन, अपने शरीर, अपनी कषायों को शांत करता हुआ आगे बढ़ता है और 11वीं प्रतिमा में आकर के वह ग्रह त्यागी हो जाता है। और उसके बाद आ जाता है अनुव्रतों का नंबर, जिसमें वह सन्यासी बन करके अपना जीवन व्यतीत करता है। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी कुमारी आर्या जी जैन बरुआ सागर और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान दीपक जी जैन। आपसे सीखा और जाना, आपको ही गुरु माना, सीखा सब आपसे हमने, कलम का मतलब भी आपसे जाना। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपके अंदर दया के भाव आते हैं, वैसे हम लोगों के अंदर दया के भाव क्यों नहीं आते? नमोस्तु महाराज जी। संसार में जो भी शुभ भाव है, शुभ परिणाम है,
शुभ विचार है और बुद्धि की जो सौंदर्य किरण होता है वो अनुभव से ही प्रकट होता है। जैसे जैसे आप संसार में अपनी उम्र के साथ आगे बढ़ोगे तो नाना स्वभाव, नाना बुद्धि, नाना प्रकार के विचार और पूर्व जन्मों के कर्म की जो पीड़ाएं है वो जब आपके जीवन में दुख बन करके प्रवेश करेगी तब आपको दया करना और दया प्राप्त करने का मूल्य समझ में आएगा। शुभ परिणाम, शुभ विचार व्यक्ति धारण क्यों नहीं करता व्यक्ति? क्योंकि उसका मूल्य उसको नहीं पता। बुरे विचार इसलिए धारण करके जीवन निकालता है क्योंकि बुरे विचार करने से उसको स्वयं को भी सुख मिलता है और उसके कोई लाभ की प्राप्ति होती है, धन मिलता है, वैभव मिलता है, संसार के भोग मिलते हैं बुरा सोचने से, तो वो उसमें आनंद मनाता है। लेकिन अच्छे भाव, चाहे दया का भाव हो, करुणा का भाव हो, क्षमा का भाव हो, विनय का भाव हो, इन पवित्र भावनाओं को वही व्यक्ति धारण करता है जिसको अनुभव आया है। और जो व्यक्ति अपने आत्मकल्याण के लिए पवित्र जीवन जीना चाहता है वही व्यक्ति इस प्रकार के मांगलिक और मन को शुद्ध करने वाले, आत्मा को शुद्ध करने वाले शुभ परिणामों को धारण करता है। फिर भी अपने माता पिता अथवा अपने गुरुजनों को दया करते हुए देखना चाहिए और देख करके जैसे उनकी क्रियाएं हैं वैसे ही हमारी भी क्रियाएं बने, इस प्रकार के संकल्प भी लेना चाहिए कि हमें भी इसी मार्ग पर आगे बढ़ना होता है। जैसे हम लोग भी अपने आचार्य श्री को देखते थे, उनका उठना बैठना, बोलना चलना, भाषा शैली आदि क्रियाएं, तो उन्हीं सारी क्रियाओं से हम लोग भी अपने जीवन में सीखते चले गए। जरूरी नहीं होता कि हमारे अंदर दया का भाव अथवा क्षमा का भाव आ भी नहीं रहा हो तो भी गुरुजनों को देख करके, तो भी हमें महापुरुषों के उस चरित्र को देख करके थोड़ा 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 हमें अभ्यास के रूप में तो दया करते रहना चाहिए। वास्तविक जो दया का भाव है ये तो एक उम्र के बाद जब प्रौढ़ बुद्धि होगी, संसार के काफ़ी सुख दुख अनुभवों से गुजरोगे तो स्वयमेव आपका हृदय दया से भर जाएगा। लेकिन तब तक आपको अपने गुरुजनों के करने वाली जो शुभ क्रियाएं होती है उसका अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण का मतलब जैसा वो करते हैं वैसा हमें भी करते रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम अपनी ऊर्जा को उदर से ऊर्ध्वगामी कैसे बना सकते हैं, इसके उपाय बताइए। मैं आपके प्रश्न को नहीं समझा। जो हम भोजन के द्वारा ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो ऊर्जा अधोगामी की जगह ऊर्ध्वगामी कैसे है? हम अपनी ऊर्जा को सिरोधार कैसे कर सकते हैं? ऊर्ध्वगामी का मतलब क्या है? अधोगामी का मतलब क्या है? ऊर्जा को ह्रास ना करके ऊर्जा को, जो शरीर में हमारी ऊर्जा है उसको हम कैसे ऊपर उठा सकते हैं, मस्तिष्क में धारण कर सकते हैं। ये कहाँ से आपने सुना? सुना के अनुभव के, शरीर में जो भोजन के माध्यम से ऊर्जा मिलती है तो वो हमारी ऊर्जा, ये लगता है दिमाग में मानसिक रिक्तता है। जैसे आप लोग हमेशा ऊर्जावान रहते हैं ऐसे हम लोग ऊर्जावान नहीं रह पाते। तो वो तो ज्ञान से होता है ना, उसमें भोजन का क्या लेना देना? शक्ति तो भोजन से ही प्राप्त होती है। तो भोजन से तो हड्डी है, मांस है, खून है, स्वेद्य है, मेद्य है, वीर्य है, धातु है, ये निर्माण होते हैं। अन्न से ऊर्जा कहाँ से मिलती है? अन्न से तो कोई ऊर्जा नहीं मिलती। 7 धातुओं का निर्माण होता है, बस वही अन्न का कार्य है। आप देखो, आप कहीं से कुछ सुन के आए हो लेकिन मैं उसको मानता नहीं हूं कि ऊर्जा को ऊर्ध्व, ऊर्ज्वा, अधोगामी, ये जो भाषा है ये वैदिक परंपरा की भाषा है। सूक्ष्म प्राण होते हैं, सूक्ष्म शरीर होता है, अष्ट चक्र आदि होते हैं। तो ये ऐसा ही कुछ आप कहीं ना कहीं कुछ पढ़ के आए हो तभी ये प्रश्न पूछ रहे हो। एक्चुअली आप चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कि मानसिक शांति या समता धारण करने के लिए हम कैसे मानसिक प्रसन्न रह सकते हैं। हाँ, मानसिक प्रसन्नता के लिए आपको हमेशा शुभ मंगल जितने भी शब्द है उन शब्दों को पुनः पुनः उच्चारण करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ अलग से कोई साधना होती नहीं, अलग से कोई तपस्या होती नहीं है, लेकिन गृहस्थावस्था में
आप हमेशा ऊर्जावान बने रहो, इसके लिए आपको एक ट्रिक्स बता रहे हैं। आपके सामने स्त्री आ गई, आप पुरुष हो इसलिए मैं आपको ऐसा कह रहा हूं, लेकिन अगर कोई स्त्री चाहती है कि मेरा भी मन प्रसन्न रहे, तो आपके सामने, आप पुरुष है तो आपके सामने कोई स्त्री का शरीर आ गया, पुरुष है, स्त्री है तो आपके सामने पुरुष का शरीर आएगा, तो आप कितने अच्छे शब्द बोल सकते हो? क्या अच्छा सोचने के लिए है उसके पास? आपके पास दिमाग में कोई अच्छे शब्द है उसके लिए? क्या अच्छा सोचोगे? उसको हम अपनी माँ, बहन, बेटी हाँ। की नज़र से देखें। नहीं, नजर से नहीं देखना होता, आपके पास शब्द क्या है ये पूछ रहा हूं। ये नजर बिजर फोड़ दो सब। आप जैसे मैं यहाँ बैठा हूं, मुझे किसी का शरीर दिख गया, मैंने देख लिया ना, अब इसमें क्या नजर बदले, क्या आंख फोड़ दे हम अपनी? आपके पास शब्द क्या है उस शरीर के लिए अच्छा सोचने के लिए? वो शब्द बताओ मुझे। आपके पास ये शब्द है, अरे यार ये कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है, क्या शरीर है, क्या स्मार्ट है, कितना इसका शरीर के अंगोपांग मनमोहक है, मनोहारी है, ये शब्द है दिमाग में? ये तो है। रहते हैं। अच्छे शब्द क्या है उसके लिए आपके पास? भोजन दिया आपके सामने, कपड़ा आ गया आपके सामने, सोना चांदी आ गया आपके पास में, माता पिता पत्नी आपके बगल में आ गई, मैंने कहा कि इनको देख लो और अच्छा शब्द पैदा करो। आपके पास अच्छे शब्द क्या है उनके लिए बताओ थोड़ा। कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप लोगों की जो ऊर्जा, ये बेकार की बातें नहीं बोलता मैं कि खाना खा लो ऊर्जा, उर्दूगामी, ये गामी, वो सब सुन सुन करके कान पक जाते हैं, आदमी यूं ही मर जाता है सुनते सुनते, उसका कोई लाभ नहीं होता। एक हमें स्वयं को ऊर्जावान बनना है। ऊर्जावान का मतलब होता है प्रचंड शक्तिशाली, और शक्तिशाली तभी बन पाएंगे जब आपके पास इस सृष्टि के प्रत्येक चीज के लिए कोई अच्छे शब्द आपके पास हो। जैसे मैं यहाँ बैठा हूं, ठीक है, मेरे लिए आपके पास अच्छे शब्द क्या है बताओ थोड़ा। क्या है? मेरा यह शरीर बैठा हूं, मैं मुनि रूप में हूं, और मेरे लिए आपके पास क्या अच्छे शब्द है? यही है कि कठोर साधना करके आपने जो दिव्य शक्तियां अर्जित की हैं, हाँ। और आपके पास जो समता है, जो सुख है, और शब्दों का अभाव हो जाता है महाराज जी। भाव तो हैं, शब्द नहीं निकल पाते हैं। भाव और शब्द में कोई अंतर ही नहीं होता। शब्द का मतलब ही भाव होता है। ये अच्छा है कि आपने जिस रास्ते पर आप चले हैं, जो आपने वैभव प्राप्त किया है, तो वो हम लोगों को लगता है कि नहीं ये रास्ता अच्छा है। आपको देख के, आपके शरीर सौष्ठव को देख के, आपके रूप रंग को देखकर, जो दिगंबर मुद्रा आपने ले रखी है उसको देख के हम लोगों को सुख मिलता है, अच्छा लगता है कि ये मुद्रा यथाजात मुद्रा सबसे अच्छी है। हाँ। इसलिए हम लोग आपका अनुसरण करना चाहते हैं। अब ये आपके दिमाग में शब्द पैदा हो रहे हैं मुझे देख करके, आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। सीधी सी बात है। अब यहाँ बैठिए और आप मेरे लिए कुछ ऐसे शब्द बोलिए जो बुरे हैं। बुरे नहीं, नहीं है ना? यही बात है कि आप मंदिरों में गुरुजनों के पास आने के बाद आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ आते ही आपके दिमाग में अच्छे शब्द उत्पन्न होने लग जाते हैं। ठीक है, इन अच्छे शब्दों के कारण ही आपके हृदय में एक हल्कापन, एक पॉजिटिविटी, एक सुकून सा महसूस होता है। ठीक है, आप यहाँ से चले गए, मेरे मंदिर के, यहाँ मंदिर जो बना है इसके बाहर प्रांगण से, वहाँ क्या है? गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, स्त्रियां है, पुरुष है, सुंदर है, कुरूप है, भोजन है, पैसा है, मकान है, जूते चप्पल रखे अपने खुद के, सोना चांदी, अलमारी सब रखा है आपके पास, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, माता पिता है। अब यहाँ आपको बुरा सा क्यों लगता है? क्योंकि उनको आप अपनी आंखों से देख लेते हो तो बुरे बुरे शब्द दिमाग में पैदा होने लग जाते हैं। उस कारण से आपको वहाँ घुटन सी महसूस होती है। उसको बोलते हैं निगेटिविटी और इसको बोलते हैं पॉजिटिविटी। आपका जिम्मेदारी है कि आप बस कहीं भी हो, आप अपने आसपास के सारी चीज़ों के लिए अच्छे शब्द मस्तिष्क प्रणाली में पैदा करते रहिए, जिससे आप धीरे 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 आपके पास एक, बोलते ना, एक मटके में बूंद बूंद भी अगर रोज इकट्ठा करो तो एक दिन वह कलश जो है भर जाता है, पानी से, अमृत से, दूध से, जिससे भी भरोगे।
ऐसे ही धीरे 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 जब आप अभ्यास करोगे, आप कहीं भी बैठे रहो, आपके साथ कोई बात करे नहीं करे, जैसे अब यहाँ आप नीचे बैठोगे प्रश्न पूछने के बाद, बैठे बैठे बेवजह आप अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छे शब्द पैदा करने लग जाओ, इसका मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए, शुभ हो जाए, इस बच्चे की आदि व्याधि उपाधि दूर हो जाए, इस व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, इसका मंगल हो जाए, इसका कल्याण हो जाए, ये बेचारे व्यक्ति इंद्रिय विजेता बन जाए। आप बैठे 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 वहाँ किसी के लिए भी ये शब्द बोलना चालू करो ना बेटा, कौन मना कर रहा है आपको? क्या लेना देना आपको? आप उसको जानते हो नहीं जानते हो, परिचित है, चेहरा भी मत देखो किसी का। तो ये बार 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 जब अपन मांगलिक शब्द जब बोलेंगे नहीं तो हमारी ऊर्जा कहाँ से आएगी? इसलिए मंगल शुभ प्रशस्त शब्दों का संग्रह आप अपने पास रखिए, जिसके कारण आपको ऊर्जावान बनने का अनुभव अपने आप मिलेगा। अगर शब्द अच्छे नहीं उत्पन्न हो रहे हैं किसी भी वस्तु को देख करके, व्यक्ति को देख करके, फिर वहां आप निगेटिविटी में हो। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी कुमारी नहीं रिहारा जी जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती त्रिशला जी जैन। आगे महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम संसारी प्राणी इस संसार में राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, फिर हम अपना कल्याण कैसे करें? नमोस्तु महाराज। जिस प्रकार आप ईमानदारी से राग और द्वेष करते हो, वैसे ही ईमानदारी से क्षमा भी कर लिया करे, दया भी कर लिया करे, करुणा भी कर लिया करे, विनय भी कर लिया करे। उसी प्रकार आप अपनी वाणी से मधुर वचन बोलते हुए और अपने परिवार के बीच में आनंद मंगलमय माहौल निर्माण कीजिएगा, जिसके कारण आपके जो है राग द्वेष के जितने भी संस्कार है वो नष्ट हो जाते हैं। पहले हम राग द्वेष छोड़े फिर हम धर्म धारण करें, ऐसा नहीं होता। राग द्वेष हमारे पास रहते हैं, उसी के साथ धीरे 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 हमें गुणों का अभ्यास करना होता है। पहले ही राग छोड़ना, पहले ही द्वेष छोड़ना ये संभव नहीं होता। जैसे कि कोई व्यक्ति पानी में तैर रहा है, उसके हाथ में एक डिब्बा है, जिस डिब्बे के सहारे वो तैर रहा है, और कोई व्यक्ति आकर के उसको कहे कि भाई डिब्बा छोड़ दो। अब डिब्बा के सहारे ही वो तैर रहा है नदी में, और उसको कोई सीधा सीधा करके बोलते नहीं 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 डिब्बा के बिना तैरना चाहिए। तो जब व्यक्ति को तैरना ठीक से नहीं आता, तभी तो वह एक डिब्बा लेकर के नदी के पार जाने के अथवा नदी में तैर रहा है, तो उस व्यक्ति को कोई दूसरी चीज़ देनी पड़ेगी। अगर आप किसी पानी में तैरने वाले व्यक्ति को डिब्बी की जगह दूसरी कोई चीज़ दे दो, जैसे लौकी दे दो, हाँ, अथवा ये गाड़ी का इनर आता है ना वो ट्यूबवेल का, वो दे दो, तब उसका डिब्बा छोड़ा दो, तो व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, तभी तो कुछ होगा उसका कल्याण। इसी प्रकार मोह है, राग है, द्वेष है, ये हम इतने आसानी से इसलिए नहीं छोड़ते कि हम सीधा सीधा छोड़ना चाहते हैं। तो सीधा सीधा छोड़ोगे तो छोड़ ही नहीं पाओगे। इसलिए कोशिश करें कि जो गुणात्मक साधना है, घर में रहिए, अधिक मात्रा में दयालु बनिए, अधिक मात्रा में आप विनय कीजिए, अधिक मात्रा में अच्छा सोचने का काम चालू कीजिएगा, तो आपके मन को कुछ अच्छी चीज़ें पकड़ानी पड़ेगी। अब मन को अच्छी चीज़ पकड़ा करके फिर बुरी चीज़ें छूटेगी, ये उसका गणित होता है। इसलिए सीधा सीधा अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे तो मेरा कल्याण करना है, मैं राग द्वेष छोड़ूंगा, तो छूटेगा ही नहीं कभी वो, क्योंकि मन को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। तो अभी मन को, मन के बगल में, मन के सुख के लिए पति है, पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, सब चीज़ें, कुटुंब मित्र मंडली है, तो अभी इनके साथ आपका जीवन दिन रात समय अच्छा व्यतीत होता है। और अचानक इसको छोड़ोगे तो क्या करोगे? क्या अब यहाँ करके यहाँ बिठा दूँ मैं आपको माता जी बना करके, आप कर क्या लोगे? पागल हो जाओगे यहाँ बैठ करके। तो मन को कुछ आलम्बन देना पड़ता है, मन को कुछ सहारा देना पड़ता है। और अभी आपका सहारा आपके पति है, पत्नी है, पुत्र है, माता पिता है, बंधु बांधव है, ये आपके मन के सहारे है। अभी आपका मन इन्हीं के आश्रित होकर के अच्छे से सुख से रह सकता है।
और जब तक आप अपने मन को दयालु, करुणावान, नम्रता, विनय आदि आदि गुणों के साँचे में ढालोगे नहीं, तब तक फिर संन्यास लेकर के भी आप कल्याण नहीं कर पाओगे। इसलिए मन को चाहिए आधार। अब आधार में गुणवान पति, गुणवान पत्नी, गुणवान पुत्र, अपना एक गुणवान परिवार, ये मन का आधार होना चाहिए। आप इसी आश्रय में रह करके अपने गृहस्थ आश्रम के साथ रहते हुए आप अपनी वितरागता की साधना, जो गुणात्मक साधना है, गुणों को धारण करना है, वो धारण कर लीजिएगा, आपका जरूर कल्याण हो जाएगा। ना जाने कैसा जादू है मेरे गुरुदेव के दरबार में, मैं जाता हूँ बिखर करके और आता हूँ निखर करके। जोरदार तालियां बजाइए। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे रिहांश जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंगूरी जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। अगर हम रोज मंदिर जाने का नियम लिया हो और एक दिन अगर मंदिर ना जा पाए तो हमें पाप लगेगा? पाप नहीं लगता कभी भी। मंदिर है, पूजन है, जापादि क्रिया है, अथवा कोई छोटे छोटे हम लोग अपने परिवार के बीच में रहते हुए नियम आदि लेते हैं और यदा कदाचित किसी कारण से वो नियम का हम पालन नहीं कर पाते तो उसमें पाप का बंध नहीं होता। बस जो पुण्य आने वाला था वो पुण्य नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि मंदिर जाने से, पूजा करने से जो पुण्याश्रय होना था वो हमें उस दिन प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला, तो लेकिन अलग से पाप का बंध नहीं होता, ये ध्यान रखना। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती अंगूरी जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलू जी जैन सागर। हे गुरुवर, हे ऋषिराज, बारंबार नमोस्तु। महाराज, एक सबसे बड़ी शल्य तो थोड़ी दूर हुई है कि सबसे दिन भर मन में कम से कम 20 साल से यही लग रही थी कि कब आर क्या बने, कब आर क्या बने, कैसे हमारा कल्याण हुई है, हम तो फंस के रह गए। तो कम से कम आपके वचनों से पहली बार हमने सुना है कि अभी भी कुछ है कि अपने घर में भी उद्धार कर सकते हैं। और वात्सल्य भावना है जो, उसको गौवंश की प्रीति की समझ में नहीं आती है कि कैसे वात्सल्य भावना को भाए। पहली बात तो यह है, जैसे आपने सन्यास के बारे में बोला, सन्यास किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सन्यास लेने से कल्याण होता है, मंगल होता है, यह कोई नियम नहीं है, ये ध्यान रखना। और एक तो जबरदस्ती कभी सन्यास लेना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल आराम से ऐसे योग संयोग, ऐसे कर्म संचित करे पहले कि हमारा सन्यास जिस दिन हो, सारे माहौल, सारी आसपास की परिस्थितियां हमारे अनुकूल भी होना चाहिए। दूसरी बात होती है कि हमारा, जैसे मैंने आपको कहा कि सन्यास में हमारा कोई कल्याण हो इसकी कोई भरोसा नहीं है। सन्यास से भी बहुत बड़ी बड़ी साधना है जो हम भूल जाते हैं। वो है अपने स्वभाव को बहुत शोभा देने वाला बनाना। सन्यास से भी बड़ी साधना है ये। और ये साधना ना सन्यासी कर रहे हैं ना गृहस्थ लोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सन्यास क्यों लिया गया था? कि मैं अपने स्वभाव को बहुत गुणवान बना सकूं। मैं मेरे स्वभाव को क्षमावान, आर्जवान, मार्दवान, सरल, सहज, मृदु, कोमल, नम्र, लघु, शांत, दुख सहन करने वाला। मेरा सन्यास मेरे मन को सुंदर बनाने के लिए, मेरा सन्यास मेरी वाणी को सुंदर बनाने के लिए, मेरा सन्यास मेरे शरीर की इंद्रियों को सुंदर बनाने के लिए है। मान लीजिए मैंने सन्यास लिया और मैंने अपने मन वचन काय को अच्छी शिक्षा ही नहीं दी, अब क्या करोगे? वो सन्यास का माला फेरने के लिए बैठ जाओ, सोले का खाना खाने के लिए मिल जाएगा, खाते रहो, माला फेरते रहो। तो मुंड मुड़ाए ऐसे तो घूम रहे हम लोग अनंत काल से। बात कर इसलिए सन्यास के प्रति आकुल व्याकुल परिणाम कई लोगों के देखते हैं और हमें ऐसा लगता है ये माता जी बन रहा है, रे मुनि बनेगा, रे बहुत अच्छा हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। आप ज्यादा टेंशन नहीं लो। कल्याण सिर्फ उसी का है
जिसका स्वभाव सुंदर है। अब सुंदर स्वभाव का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी पत्नी का भी सुंदर स्वभाव है, तुम्हारी माँ का भी सुंदर स्वभाव है, तुम तुरंत बोल उठोगे, वो वाला सुंदर स्वभाव नहीं। जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को पालन करने के लिए मात्र अपने स्वभाव को अच्छा बनाता है, उसी को सुंदर स्वभाव का व्यक्ति कहा जाता है। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ, तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे तुम लोगों को पसंद आ जाए इसलिए अच्छे बन के बैठे। कोई व्यक्ति भगवान को मैं अच्छा लगूं इसलिए जो अच्छाई धारण करके बैठता है उसको कहते हैं गुणवान बनना। और अभी आपके अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वो सिर्फ आपके पति को, पत्नी को, सास को, ससुर को, माँ को, बाप को, भाई को, बच्चों को, पड़ोस वालों को, आसपास वालों को मैं ठीक लगूं, मैं अच्छा लगूं, इसलिए आप उतने अच्छे बन करके बैठे हो। आप उतने अच्छे नहीं हो, ना ही आप जो भी अच्छे आज हो, जो आसपास के लोग आपको बोलते हैं, इस अच्छा बनने के लिए ना आपने कभी साधना की है, ना तप किया है, ना ध्यान किया है, ना कोई कष्ट सहन किए हैं। इसीलिए सन्यास सीधा सीधा लेकर के बैठोगे और सारी सन्यास की सारी साधना और सारी व्रतों का पालन करने के बाद भी अगर आपका स्वभाव में अगर मान लो वक्रता है, कुटिलता है, मायाचार कर रहे हैं, झूठे आरोप लगाने की आदतें पड़ी है, अनुव्रत और महाव्रत लेने के बाद भी दूसरों की निंदा नालस्ती माइक पे बैठ के कर लो, कहीं भी बैठ के कर लो, ये गलत है वो गलत है, तो तुम अपना स्वभाव सामान्य रूप से तो बदल नहीं पाए। तुम्हें आज भी दूसरों के दोषों की पड़ी है, दूसरों के गलतियों की पड़ी है, दूसरों के अपराधों की आज भी पंचायत लगा के तुम बैठ रहे हो, तो तुम्हारे क्या मतलब होता है सन्यास का? जब निंदक स्वभाव ही नहीं बदला, आलोचना करने वाला स्वभाव ही नहीं छोड़ा, तो फिर कैसे सन्यास के बाद भी कल्याण होगा? इसलिए कई बार ऐसा भाव हम देखते हैं, यहाँ बैठते हैं, अरे महाराज जी हमें तो सन्यास लेना है, मुझे तो माता जी बनना है, मेरा आशीर्वाद दे दो, मेरा जल्दी साधु बन जाओ। कर क्या लोगे तुम साधु बन करके? बस साधु बन करके बैठ जाओगे। तो इसलिए माते मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो हो, जहां हो, जिस पद में हो, जिस अनुकूलताओं के साथ हो, वहां आप जिनेंद्र भगवान के वास्ते अपने स्वभाव को बदलने का अभ्यास करें। लोगों को आपके घर में रह करके भी साधु स्वभाव के साथ रहना चाहिए। ध्यान रखना, साधु का भेष और साधु स्वभाव, तो लोग तड़पते हैं साधु भेष धारण करने के लिए, माताजी बनना है, महाराज बनना है, ये बनना है, वो बनना है, दीक्षा लेना है, ब्रह्मचारी बनना है। ये क्या है? इनको भेष लेने की तड़प रहती है। अब दूसरा शब्द जो मैंने बोला, एक होता है साधु का भेष, एक होता है साधु स्वभाव। अब एक बात बताइए माते, आप अपने पति के साथ, पुत्र के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता, सास ससुर, जो भी आपके परिवार में मेंबर है, क्या आप उनके साथ साधु स्वभाव के साथ रहते हो? साधु स्वभाव के साथ जब वहां नहीं रहते हो तो यहां करके कैसे रह पाओगे? यहां भी तो कमेटी के लोग बैठे, समाज के लोग बैठे, अलग अलग हरकतें करने वाले लोग तो हमारे पास भी आते हैं। एक से बढ़कर एक चंट लोग आते हैं हमारे पास, बगल में बैठे रहते, परेशान करते, उधम करते, सब करते, निंदा नालस्ती आलोचना हमारी भी होती है। जब वहां परिवार के बीच में 4 लोग आपकी निंदा करते हैं तो आप वहां साधु स्वभाव के साथ रह नहीं पा रहे हो। साधु बनने के बाद आधा भारत आपकी निंदा करेगा, तो यहां रहोगे कैसे, टिकोगे कैसे, भग जाओगे? समझ में आ रहा है? हम देखो यहां ललितपुर में आए, हमने किसी से भी बात तक ठीक से नहीं की होगी अब ये 4 महीने में, ठीक है? फिर भी ललितपुर के 4000 घर है, तो 3000 घर में बिना मतलब के, बिना आए गए, कोई लेना देना नहीं, किसी की कोई सुन करके, कहीं से कुछ सुन करके, बिना मतलब के 3000 घर के लोग आज भी हमारी निंदा करते रहते हैं। अब तुम घर में रहते हो पति के साथ, पत्नी के साथ, जेठानी, देवरानी, ननंद के साथ, कितने लोग तुम्हारे निंदक है? मेरे निंदक कितने हैं? एक गांव में, जिस गांव में एंट्री मार देता हूं, एंट्री करने के पहले वहां आधे समाज के लोग निंदा कर चुके होते हैं, ये महाराजा हुआ ऐसे ही, अरे हम नहीं जा रहे, हम नहीं नमस्ते कर रहे, हम नहीं चौका ला रहे, हम नहीं कर रहे, क्या कर लोगे फिर? तो ये साधु का भेष धारण करना बहुत आसान है, जो चाहे धारण कर ले। ध्यान रखना, साधु के भेष में कोई कल्याण नहीं है, साधु स्वभाव में हमारा कल्याण है। अगर अविचल सागर जी ने साधु का भेष धारण किया है और स्वभाव साधु के जैसा नहीं है, नम्र नहीं है, सरल नहीं है, मृदु नहीं है, कोमल नहीं है, अहिंसक नहीं है, सत्यवान नहीं है, अचौर्यवान नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, अपरिग्रह नहीं है, क्षमा,
कुछ भी स्वभाव में अच्छाई ही नहीं दिख रहे, आप क्या करोगे? आप किस मुंह से बोलोगे कि मेरा कल्याण होने वाला है? तो आप घर में रहिए, चाहे यहां रहिए, आपका साधु स्वभाव होना चाहिए। तो आप साधु स्वभाव अगर आपके किसी पाप कर्म के उदय से, पुण्य कर्म के उदय से, हाँ दोनों ही कर्म के उदय से हो सकता है आपको कभी साधु भेष धारण करने का अवसर ना प्राप्त हुआ हो, लेकिन साधु स्वभाव धारण करने के लिए क्या आपका पति मना कर रहा है, कि पत्नी मना कर रही है, कि माँ बाप मना कर रहे हैं? बताओ। अब साधु स्वभाव का मतलब क्या? सबको क्षमा करते रहना, सबकी विनय करते रहना, सबके साथ मधुर वचन बोलना, संसार के सारे दुख सहन कर लेना, कोई निंदा नालस्ती आलोचना घृणा कर रहा है, हो करने दो, कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब अपनी ही है, कोई नहीं है, मेरे कर्म का उदय है, मेरे भाग्य में यही है, कोई बात नहीं। तो ना कोई उदास होता है ना खुश होता है। तो ऐसा स्वभाव धारण करके अगर कोई व्यक्ति कहीं भी रहे, चाहे हरिजन कुल में रहे, चाहे चमार कुल में रहे, चाहे हिंदू कुल में रहे, चाहे वो और किसी भी कुल में क्यों ना रहे, उसका कल्याण होगा कि नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? क्षमावान बनने के लिए कोई जैन धर्म थोड़ी चाहिए, कोई चमार धारण नहीं कर सकता क्या क्षमा? तुम्हारी जात की पपोदी थोड़ी ना है कोई जैन धर्म। भगवंतों ने तो चतुर्गति के प्रत्येक जीवात्मा के लिए दिया है, जितने संसार में जाति है, पंथ है, परंपरा है, उस प्रत्येक मनुष्य के लिए भगवान का उपदेश है। और ये स्वभाव जिसने अच्छा धारण कर लिया, कल्याण उसका है। बाकी तुम जैन जात में पैदा होकर के भी भगवान पूजने के बाद, अभिषेक करने के बाद भी अगर अपने स्वभाव की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो कि तुम्हारा जो स्वभाव है, हाँ कितनी सारी बातें, तुम्हारी पत्नी 20 साल से शिकायत कर रही है, हलकट हरकत छोड़ दे, तुम एक सिंपल सा स्वभाव तक नहीं बदल पाए, वैसे के वैसे धीट बन करके घर में रह रहे हो, दूसरों को तकलीफ और दर्द देते हुए, और इधर आकर के मंत्र पढ़ करके, स्तोत्र पढ़ करके तुम सोचोगे कि मेरा कोई उद्धार होने वाला है। ऐसा नहीं होता। ये 5 परमेष्टि को स्मरण करना, स्तुति करना, अर्चना करना, अभिषेक आदि क्रिया करना, ये क्यों था? क्योंकि आप अपने स्वभाव को बदल सको। ये संसार में कोई तुम्हें पुण्य इकट्ठा करने के लिए धर्म का उपदेश नहीं दिया गया था कि तू पैदा हो जाए किसी माँ के पेट से और मंदिर आकर के पुण्य कमा ले और पाप काट करके मर जा। इसके लिए धर्म नहीं दिया गया था कि तुम जिंदगी भर भोग भोगते रहो, मंदिर पूजा पाठ करके मुनि महाराज बन करके पुण्य कमाओ और पाप काट करके मर जाओ। इसके लिए धर्म नहीं है। धर्म सिर्फ आपका जो स्वभाव है, क्रोधी, मानी, मायाचारी, अहंकारी, घमंडी, वासना, तृष्णा, अभिलाषा, छल, कपट, घृणा, नफरत, चुगली, ये जो तुम्हारी आदत में आया है, ये आदतें छुड़वाने के लिए धर्म होता है, पाप कटवाने के लिए और पुण्य कमाने के लिए धर्म नहीं होता। ये हरकतें जो दिन भर करते हो, दिमाग से, आंखों से, कान से, जबान से, हाथ से, पैर से, पीठ से, पेट से, ये सारी हरकतें जो तुम्हारे दिमाग में बुलबुले फूटते हैं, उन हरकतों को मुक्त कराने के लिए जैन धर्म का उपदेश दिया गया है। लेकिन तुमने क्या किया? मनमानी जिंदगी जी लेते हो, सारी 100 पिल्लियाँ 100 चूहे खा करके बैठ जाते हो, पाप काट लो, पुण्य कमा लो और मर जाओ। तो ये पाप काटने के लिए भी जैन धर्म नहीं है और नहीं पुण्य कमाने के लिए जैन धर्म है। ये सिर्फ इसलिए है आप जो हो, जहां हो वहां रहिए और अपने स्वभाव को सुंदर बनाइए। महाराज जी वात्सल्य भावना, हाँ? वात्सल्य भावना कल बता देंगे, कल बता देंगे। ठीक है। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती नीलू जी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सविता जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे पिताजी शिखर जी से उनकी बहू हुई थी, आखिरी सांस उनने शिखर जी में ली थी, तो उनने शाम से बोलने लगे थे पहले से ही कि पारसनाथ हमें यहीं बुला लो। और उनने सुबह हम लोग जब वंदना के लिए गए तो उसको सुबह उनने सब त्याग दिया था, कुछ नहीं लिया था, थोड़ा सा चावल बस उधर खा के आ गए थे भोजनालय में। मम्मी ने आके पूछा क्या खाया, उन्होंने कहा चावल खा लिया। चावल खा लिया, सब खा लिया, आगे की पति की बात पूछ लो। सब त्याग दिया और उनके भाव यही थे कि हमें यहीं से जाना है। तो उनकी समाधि बोलेंगे उससे कि संलेख ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? भाव बहुत अच्छे थे। आप इंसान हो इसलिए मैं आपकी प्रशंसा करूंगा कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको नाराज होना आता है। मैं अगर सच बोलूंगा तो आप नाराज हो जाओगे, इसलिए मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि हाँ, ऐसे मंगलिक क्षेत्रों पर प्राण चले जाते हैं तो उन आत्माओं का शुभ गति ही होती है। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी इसको श्रीमती सविता जी इतना जैन। महत्व नहीं दिया करे, क्योंकि वहाँ करोड़ों जानवर भी मरते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से प्रशंसा तो करूँगा, मनुष्य हो इसलिए प्रशंसा करूँगा, मेरे सामने खड़े हो इसलिए प्रशंसा करूँगा।
लेकिन शाश्वत जो संसार का स्वभाव है वो भी जानना पड़ेगा। पूरे जीवन भर हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, मैथुन सेवन करना, परिग्रह सेवन करना, राग देश करना, छल कपट करना, दुनिया भर के सारे तांडव नृत्य करो। महाराज जी वो परोपकारी थे। मैं उपदेश दे रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति की पर्सनल बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं यह सभा के लिए उपदेश दे रहा हूँ। तो जीवन पर्यंत हम ये सारे कर्म करें और करने के उपरांत हमारे ये सोचे कि हमारी गति अच्छी हो, तो ये इतना आसान नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना, पढ़ाई करके लोग यहाँ पॉइंट में आकर के इमोशनल हो जाता है कि मरते समय ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, वो तो ऐसे हमारी दादी बस माला ही फेर रही थी, ऐसे ही माला अटक रही थी। तो ये सब कहने सुनने की बातें होती है। मृत्यु के समय के सारी बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया करो, क्योंकि हम लोग भी उस पर भरोसा नहीं करते। इसीलिए जीवन का प्रतिपल शानदार शोभा देने वाले गुणों के साथ ही व्यतीत करना चाहिए। सभ्य जीवन जिए, मृत्यु के समय की सारी बातें ये ऐसा वैसा कुछ नहीं, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित मत होना, ये मैं कह रहा हूँ। हमेशा, अभी आपकी उम्र 45 है, मृत्यु कभी भी हो सकती है, उसके बीच का मृत्यु मेरी यहाँ होने वाली है, मेरे और मृत्यु के बीच में अभी मेरे 43 साल बाकी है, तो 43 साल तो मैं शानदार जी सकता हूँ ना, वो शिक्षा ले लो मुझसे। मृत्यु के समय चाहे कुछ भी हो, बड़े बड़े मुनि महाराजों को देवता आसमान में उठा के ले जाते हैं और बड़े बड़े तपस्वियों को आसमान से ऊपर नीचे पत्थर पर फेंक देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी मौत कहाँ हो गई, कौन कहाँ मर गया और कैसे मर गया। उसकी जो चेतना शक्ति है, उसने जो जीवन व्यतीत किया है, वो बहुत अद्भुत होना चाहिए। उपसर्ग केवली होते कि नहीं होते, देख लेना उनका मरण समय में कैसे छीलते, चमड़ी उधेड़ उधेड़ करके छोड़ देते, उनको आंखें फोड़ देते कौवे काल के। इसलिए जीवन शानदार होना चाहिए। मृत्यु का ज़्यादा कोई हम गारंटी दे नहीं सकते कि कौन कहाँ मर गया, कैसे मर गया और उसका क्या हुआ होगा। ये हम आपको यूं ही, क्योंकि हमारे पास कोई दिव्य ज्ञान तो है ही नहीं, दिव्य ज्ञान तो है ही नहीं हमारे पास कि कौन सा व्यक्ति मर गया और कहाँ पैदा हुआ हम जान सके। इसलिए मृत्यु से संबंधित हम कभी भी कोई निर्णय नहीं लेते, लेकिन प्रशंसा करते हैं। फिर भी आप यहाँ सारे श्रावक बैठे हो, तो मैं आपको ये सावधान करूँगा कि इन चीज़ों की तरफ आकर्षित मत होना। आपको हमेशा अपने जीवन प्रतिपल वर्तमान समय में हमें सभ्य जीवन जीने की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, बस ये प्रश्न जो मैंने एक बार चिंतन में दिया था, उसकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो हुआ सो हुआ, जो अच्छा ही हुआ बुरा हुआ हम नहीं जानते उसके बारे में। महाराज जी एक प्रश्न और है मेरा, किसी को अपन बार बार समझा रहा है, वो गलती कर रहा है, वो नहीं मान रहा है, तो उसके लिए क्या करें? उसकी समझ में आ नहीं रहा है। मैं समझाऊंगा तो तुम मान जाओगे? मान जाएंगे। उसको समझाना बंद कर दो। नहीं मानेगी, माता नहीं मानेगी, पक्का है। देखो माते, समझाना जरूर चाहिए, लेकिन समझ जाए इसकी जिद नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को वितराग भाव से, शांत भाव से, अपनी पुत्र पुत्रियां है, परिवार के बीच में आप लोग रहते हो, देखो ध्यान रखना, सबसे आपको लगता है कि मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरे पति, मेरा पत्नी, मेरे लोग, मेरे प्रियजन हमेशा अच्छा कार्य करे। कोई बुरी चीज़ आपने देखी होगी तभी तो आप उसको कुछ समझा रहे होंगे। फिर भी एक ऊपरी सतह पर मैं आपको इतना कहूँगा कि समझाने का प्रयास कभी मत छोड़ना, लेकिन जिद भी मत पकड़ना कि जो मैं समझा रही हूँ वह उसको समझ में ही आ जाए। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति नरक गति से आया है, त्रियंज गति से आया है, देव गति से आया है, मनुष्य गति से आया है। पता नहीं पूर्व जन्मों में वो क्या कर्म करके कहाँ से क्या प्राण छोड़े और कहाँ तुम्हारे कोख में आया, हम नहीं जानते उसके क्या स्थितियाँ, क्या परिस्थितियाँ बनने वाली है। आप बिना टेंशन, बिना दबाव, बिना घबराहट, बेचैनी के उसको समझाते चले जाइए। अगर उसका योग संयोग, उसका भवितव्य होगा तो ज़रूर वो आपकी बात मानेगा, और अगर उसका भाग्य अच्छा नहीं होगा वो आपकी बात 3 काल में नहीं मानेगा। क्योंकि आप एक माँ हो, आप किसी की पत्नी हो, आप किसी की बहन हो, और आप जिसको भी समझा रहे हैं ना उसके हित के लिए समझा रहे हो। इसलिए आप बिल्कुल जिद न पकड़ते हुए उसको समझाने का काम निरंतर कीजिएगा। समझाने के बाद मानता नहीं बोल करके टेंशन में नहीं आना, ये ध्यान रखना हमेशा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गुरु की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं है। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरे गुरु जैसा कोई और नहीं है, मेरे गुरु जैसा कोई और नहीं है। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती सविता जी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे अमन जी जैन इमलिया।
गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आपको कितनी साल की उम्र में आपके भाव ऐसे हुए कि हमें वैराग्य पथ पर चलना है, और आपकी दीक्षा जब हुई आचार्य श्री के द्वारा तो आपके क्या भाव रहे, उस समय क्या भाव हो रहे थे? देखो, इस विषय को मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी आज बता रहा हूँ। संन्यास जब भी होता है, जरूरी नहीं कि हमें कोई वैराग्य हुआ है इसलिए संन्यास लिया है। एक होता है पाप भीरुता, एक होता है धर्म प्रीति। ठीक है, तो किसी एक उम्र है हमारे, जैसे 18 साल की उम्र में हमने ब्रह्मचर्य व्रत दिया। अब 18 साल की उम्र में कौन सी मुसीबत गिर गई थी हमारे ऊपर जो वैराग्य हो जाए, हैं? तो कोई ऐसा है ही नहीं, कोई कांड भी नहीं हुआ, कोई कर्जा भी नहीं था, कोई उधारी भी नहीं देनी थी। अभी 10वीं की पढ़ाई की थी 16 साल की उम्र में, अभी 10वीं तक तो खाकी चड्डी पहन करके घूम रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा 11वीं और 12वीं में थोड़ा बहुत पैंट पहन करके, अभी बाप ने कपड़ा ला के दिया था, वही पैंट पहन करके गले में इतरा के घूम रहे थे। अब 18 साल की उम्र में काय का वैराग्य आएगा? तो वैराग्य नहीं होता, एक पाप भीरुता बुद्धि होती है। गुरु को देखने से, प्रभु को देखने से, कभी कभी संत महापुरुषों के बगल में जब हम जाते हैं तो हमें धर्मानुराग हो जाता है, हमें उनका जीवन, उनकी बातें, उनकी जीवन शैलियाँ अच्छी लगने लग जाती है, और उनके जो उपदेश होता है वो सुनने के बाद ऐसा लगता है ये हिंसा, ये झूठ, ये चोरी, ये नाना प्रकार के संसारिक कर्म है, अपन को इन चीज़ों में नहीं जाना है। एक सिंपल सा 18 साल 22 साल की उम्र में कोई ये वैराग्य और तपस्या और ये साधना और मैं मोक्ष जाऊंगा, ये मोक्ष भी कुछ होता नहीं है। मैं आपको सही सही बता रहा हूँ कि हमें कोई मोक्ष जाना है, हाँ, कर्म भस्म करना है, दग्ध करना है, हाँ, और इधर का उधर न्यारे वारे करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल से एक जिस उम्र में जो बुद्धि होती है वही बुद्धि हमारे पास थी। बस पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे सत्कर्म किए होंगे जो संसार के सारे नाशवान मलिन वस्तु हमें अच्छी नहीं लगी, और संसार ब्रह्मांड के सबसे महान आत्मा आचार्य विद्यासागर हमारे मन को भा गए, हमें तो जय पतो है। समझ में आ रहा है? हाँ, अब तुम कहोगे कि वैराग्य वैराग्य कचो बहु जो, तो हाँ भैया, आज भी कोई वैराग्य है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन आज हम आपको पूरा विश्वास के साथ कहते हैं ये हृदय के अंदर जो प्रेम है वो संसार के ना कभी भोजन पर गया, न स्त्री पर गया, न पुरुष पर गया, न सोना चांदी पर गया। ये जो 22 साल की उम्र में जो हृदय का प्रेम है, ये आचार्य विद्यासागर जी के लिए, सुधा सागर जी के लिए, थोड़ा पार्श्वनाथ भगवान के लिए इधर उधर थोड़ा थोड़ा बांट के रख दिए है। बस वही प्रेम वहाँ हमने फंसा के रखा है, उसी के आधार से थोड़ा बहुत गली में कहीं भ्रमण करते हैं तो एक टाइम का भोजन मिल जाता है, करा कोरा करके कमरे में आके बैठ जाते हैं। तो लोग बोलते हैं महाराज थोड़ा शंका समाधान कर लो, थोड़ा प्रवचन कर लो, तो थोड़ा अच्छे से प्रवचन कर लेते हैं, थोड़ा चौके में अच्छी चीज़ें खाने को मिल जाती है। बाकी ऐसा कोई वैराग्य, कोई मोक्ष मार्ग और बिल्कुल धड़ाधड़ अगले जन्म में, अगले भूमि, कोई विदेश क्षेत्र हमारे नक्शे में है ही नहीं है। एक ही है बस वाली विद्यासागर। एक धर्म प्रीति है जो हमें अच्छा लगता है कि हम धर्ममय जीवन जिए। हमारे अंतरात्मा में से ये विचार आते हैं कि हम जो भी मलिन कर्म है, अशुभ कर्म है, अभद्र कर्म है, हम कभी ना करें, और जो अच्छे कर्म है भले ही हम कम करें लेकिन अच्छे कर्म ही करें। हम नहीं चाहते कि हम ज़्यादा धर्म करें, लेकिन हम थोड़ा सा भी धर्म करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, थोड़ा सा भी हम जो धर्माचरण करते हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से करते हैं। इसीलिए वैराग्य वैराग्य भैया ये सुनते ही हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए 20-22 साल की उम्र में ऐसा कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने की कोई उम्र भी नहीं होती। हाँ, अब 20 साल हो गए संन्यास लेकर के आज, तो अब जो धर्म प्रीति थी और बढ़ गई है। संसार के सारे सुख देख लिए, दुख देख लिए, निंदा देख लिया, आलोचना देख ली, पुण्य कर्म देख लिया, पाप कर्म देख लिया, शुभ अशुभ देख लिया, सारी चीज़ें देख लिए। और ये सारी देखने के बाद जो धर्म प्रीति 20-22 साल की उम्र में थी, मान लीजिए 20% थी, अब वो बढ़ करके 80% हो गया। अब रही बात वैराग्य, तो अगले जन्म में देख लेंगे। इतने से काम चल जाएगा ना, मतलब चौके भी को लगा दोगे ना इतने में। नहीं मतलब आपको कोई वैराग्य वैराग चाहिए हो तो वही कल से देख लेते, रात में कहीं से ले लेते, किराए पे कहीं मिलता है तो। वैराग्य नहीं, सिर्फ भाव है कि आपकी इतनी कम उम्र में ऐसे भाव हो गए कि हमें धर्म क्षेत्र पर आगे बढ़ना,
और आचार्य श्री से दीक्षा के हम लोग भी आचार्य श्री को देखते रहते तो हम लोग को तो कुछ भी नहीं होता, मुझे लगता है आचार्य श्री को देखते रहें पूरे समय। हाँ, नहीं आचार्य श्री को देखते रहे। ये देखो धर्म बुद्धि तो सब में होती है। अज्ञानी व्यक्ति हो, पाखंडी व्यक्ति हो, ढोंगी व्यक्ति हो, झूठा व्यक्ति हो, विषय कषायों से भरा व्यक्ति हो, पापी से पापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसके अंतःकरण में धर्म के प्रति प्रीति तो थोड़ा रहती ही है। ये ध्यान रखना हमेशा। अंजन चोर देख लो, वेश्यालय में रहता था, हाथ में चोरी का माल, दिमाग में वेश्या, और सारे मांस खा रहा है, मदिरा पीन करके बैठा है। वो भी चढ़ गया नमोकार मंत्र सिद्धि के लिए और सिद्ध करके रख लिया उसने। तो ऐसा नहीं समझे कि कोई व्यक्ति मंदिर पूजा पाठ नहीं कर रहा है इसका मतलब कोई अधर्मी है। ये आपकी धारणा गलत है। हमेशा किसी भी व्यक्ति को धार्मिक है क्या नहीं है इसको देखने के लिए मंदिर पूजा पाठ और साधु बना ये मत देखा करो। थोड़ा उसके बगल में खड़ा रहो, थोड़ा उसकी आंखें देख लो, उसकी बात करने के तरीके देख लो, उसकी सोच देख लो, उसका स्वभाव देख लो, उसके अंदर दया, करुणा, विनय, नम्रता, सरलता, मर्यादा, लज्जा है, समझ लेना वो धार्मिक ही है। धार्मिक होने के लिए किसी भगवान के ऊपर भरोसा रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये ध्यान रखना। गुरुजी, आपने बताया तो मेरे मन में, आपने बताया ना कि आचार्य श्री जी को इतने कम उम्र में आपको ऐसी दीक्षा हो गई थी, तो मेरे मन में दो शब्द आए हैं। इन्हें कोई संत कहता है, कोई निर्ग्रंथ कहता है, मगर ये बाबरा मन मेरा इन्हें भगवंत कहता है। ये रत्नत्रय के धारी हैं, द्विविध संग नायक हैं, कोई इन्हें आने वाले कल का अरिहंत कहता है। जोरदार तालियां बजाइए। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे श्रीमान अमन कुमार जी जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी अनुषा अनुज्ञा जी जैन। मम आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हवाओं को, फिजाओं को, घटाओं को नाज है तुम पर, बहारों को, सितारों को, नजारों को नाज है तुम पर। ओ जैन जगत के सरोवर, अमन के चमन को, गगन के वसुंधरा को नाज है तुम पर। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, जीवन में दुआ और बद्दुआ में क्या अंतर है? देने वाले को पूछ रहे हैं कि लेने वाले के बारे में पूछ रहे हो? दोनों की महाराज। बद्दुआ देने वाले सभी है, लेकिन लेने वाला कोई है ही नहीं दुनिया में। समझ में आ रहा है? जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने किसी के लिए बद्दुआ दी, बर्बाद हो जाओ ना, जिंदगी तुम्हारी सड़ जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, तो देने वाले ही देने वाले दुनिया में है। लेने का कोई सिस्टम यहाँ है ही नहीं। ये दिया जाता है मात्र, पहुंचता कहीं नहीं है, लगती किसी को भी नहीं है। क्योंकि प्रत्येक आत्मा का जो जीवन है ये उसके कर्मों से संचालित है। जैसे कि मैं यहाँ बैठ करके किसी एक चक्रवर्ती, कोई कामदेव है मान लो, और कामदेव को मैं बद्दुआ दे दूं कि तुम कुरूप हो जाओ, वो होगा ही नहीं, क्योंकि उसका जीवन में कुरूप होने का कर्म ही नहीं है। तो बद्दुआ, और क्या बोला आपने? दुआ। हाँ, तो दुआएं दी ही जाती है, लेने वाला भी कोई नहीं है, और बद्दुआ सिर्फ दी जाती है, लेने वाला भी कोई नहीं है। यह ध्यान रखना हमेशा। आप किसी को बद्दुआ दे रहे, बद्दुआ माने बुरा सोचना, किसी का अहित करने के बारे में मस्तिष्क प्रणाली में जब विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं, सड़ जाए, गल जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, सिर फूट जाए, बर्बाद हो जाए, ये दरिद्री हो जाए, और क्या क्या बोलते हैं आप लोग, इतना ही काफ़ी है, इतने में हालत खराब हो जाती है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने ये बोला है, ये हो जाना चाहिए, ये नहीं होता। मेरे लिए कोई कितना भी बोल दे, होगा वही जो मेरे आत्मा में कर्म लिखा हुआ है, कोई कुछ नहीं बदलेगा। दुआएं जैसे हम लोग सुबह शांति धारा पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हो, पढ़ना भी आपको चाहिए, और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि फलाना फलाना जैन साहब है और इनका स्वास्थ्य लाभ हेतु। तो क्या मैंने वहाँ पढ़ लिया तो क्या वहाँ कोई स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा? नहीं। उसका कर्म जो उसने इकट्ठा किया है, जीवन में कभी औषधि दान दिया नहीं, साधु सेवा कभी की नहीं, पुण्य की बरगनाएं कभी आत्मा में इकट्ठा की नहीं, और ऐसे कुछ करने से वहाँ कुछ हो सकता है, ये संभव नहीं है। तो प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा कि उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, लेकिन इस रास्ते से नहीं पड़ता कि आपने इधर दुआ दे दी और उसका उधर ठीक होने लग जाएगा।
ऐसा नहीं होता। उसका सिस्टम कैसा है मैं बाद में बताऊंगा उस विषय में। तो अब हमने वहाँ शांति धारा के समय अथवा के भी आंख बंद करके प्रार्थना की, भगवान जैसे मैं आहार के लिए जाता हूँ रोज तो मेरा रूटीन है, जब मेरे लगभग आधे आहार से पहले पहले मेरे दूसरे काम चलते हैं, वो जैसे ही मेरे काम पूरा होता है तो मेरा पैकेज निश्चित है, मैं वही खड़े रह करके उस परिवार के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो लगभग मुझे समझ में आता है कि ये इस व्यक्ति का चौका है, ये बाहर के लोग हैं, और उस मकान को देख करके उसके मकान की स्थितियाँ, व्यापार की स्थितियाँ, उनके चेहरे मुस्कुराते, भगवान मैं इस घर में आया हूँ और मैं इस घर में आया हूँ और मैं ये देख पा रहा हूँ कि इस घर में संपन्नता है, सुख शांति समृद्धि है, और ये सब आपकी भक्ति पूजा पाठ आपकी आज्ञा का पालन ये लोग करते हैं, और ये आज यहाँ दान देने के लिए भी खड़े हैं। ये विचल सागर जी को दान देने के लिए नहीं खड़े, ये सिर्फ एक मुनि महाराज को दान देने के लिए, जो आपने इनको शिक्षा दी है कि ये गृहस्थ कोई भी दिगंबर साधु अपने नगर में आता है तो उसको आहार दान दो, ये आपकी आज्ञा पालन करने के लिए यहाँ खड़े हैं, उपस्थित है। इसलिए हे भगवान, इन्होंने आज आपकी आज्ञा का पालन किया है और इनको आगे भी ऐसा ही संपन्नता, वैभव, आदि व्याधि उपाधि, नाना प्रकार की विपत्तियाँ, अकाल मरण, किसी प्रकार का कोई कर्जा हो, अन्य प्रकार की कोई शारीरिक पीड़ा हो, कोई अतिवृद्ध हो, किसी की कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा हो, तो हे प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि आज मैंने इनके हाथ से जो अन्न ग्रहण किया है, इसका जो उन्होंने पुण्य कमाया है, इस पुण्य से इनका यही लाभ प्राप्त हो। तो वहाँ बैठ कर के हम यही प्रार्थना करते हैं। यदा कदाचित किसी हम घर में चले गए, वहाँ के मकान की स्थितियाँ, उन व्यक्तियों के चेहरे देखने के बाद जो थोड़ा सा हमें आभास हुआ कि ये व्यक्ति बहुत परेशानी में है, नाना प्रकार के कष्ट परिश्रम करने के बाद भी उचित मात्रा में जो सफलता मिलना चाहिए वो सफलता नहीं मिल रही है, दीनता, लाचारी, विपत्तियाँ उनके चेहरों से, उनके कपड़ों से साफ दिख रहा है, तो मैं भगवान से वहाँ अपनी तपस्या करने के बाद जो मैंने पुण्य कमाया है उसके बदले में इस परिवार को कुछ प्राप्त हो, इसकी प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, ये परिवार आज भले दुखी, परेशान, अशांत, नाना प्रकार की विपत्तियों से मुझे घिरा हुआ दिख रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ना पूर्व जन्मों में तेरी कभी आराधना की होगी, ना इस जीवन में कभी ठीक से आराधना की होगी, क्योंकि हे प्रभु, जिसने भी तुम्हारी सच्चे मन से आराधना की है वो कभी भी लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, दीनहीन, दरिद्री, लाचार रहता ही नहीं संसार में। लेकिन प्रभु कोई बात नहीं, इन्होंने आज आपकी आज्ञा का पालन करने के कारण यहाँ उपस्थित हुए हैं आहार दान देने के लिए, और इनका पुण्य हो चाहे नहीं हो, लेकिन प्रभु मैंने तो अगर तेरी सच्ची भक्ति की है, तेरी सच्ची आराधना की है, मैंने तेरी सेवा शुश्रूषा, तेरी आज्ञा का पालन करके जो व्रतों का पालन करते हुए ने जो पुण्याश्रव किया है, आज इस पुण्य के बदले में आप इस परिवार के सारी आदि व्याधि उपाधियाँ, संकट, दरिद्रताएं दूर करें, और भगवान मैं अगली बार कभी मेरा इस घर में आहार का योग बने तो ना मुझे ये मकान ऐसा चाहिए, ना इनके चेहरे की झुर्रियाँ मैं देखना चाहता हूँ, ना इनकी इस प्रकार की आर्थिक स्थिति मैं देखना चाहता हूँ। तो वहाँ खड़े रह करके मैं प्रतिदिन जिस भी घर में जाता हूँ और वहाँ की जो स्थितियाँ मुझे समझ में आती, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, उसके अनुसार मैं वहाँ प्रार्थना करता हूँ उस घर के मंगल के लिए, उद्धार के लिए, और वहाँ से आहार करके वापस आ जाता हूँ। तो ये क्या हो गई, मैंने क्या दे दिया, दुआएं दे दी। तो ये प्रार्थना कहो, दुआ दे दो, दूसरों के हित के लिए कुछ आपके पास शब्द होना चाहिए हमेशा। और ये जब मैं कर रहा था तो मेरे हृदय, मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरे मन में जो सुंदरता प्रकट हो गई, तो वो देवताओं को मेरा हृदय पसंद आएगा क्या सामने वाले व्यक्ति का हृदय पसंद आएगा? मेरी ये जो मनस्थितियां है, बुद्धि की उत्कृष्ट अवस्था, परोपकारिता, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानना, अपना पुण्य तक दांव पे लगाने के लिए तैयार होना, तो ये दुआ देते समय मेरे अंतःकरण में जो परिणामों की विशुद्धि हुई, उसके कारण सारे देवी देवता मेरे बगल में आके खड़े हो जाएंगे। देखो अविचल सागर जी कितना अच्छा सोचता है सबके लिए। अब वो मेरे बगल में आ गए, ठीक है, अब उनको, वो मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन मैंने प्रार्थना जिनके लिए की थी उनके पास भी थोड़ा बहुत जा करके जितना उनका पुण्य पाप उदय में होता है उतनी मात्रा में उनको थोड़ा बहुत वो सहयोग कर ही लेते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने वहाँ उनके लिए प्रार्थना की थी। तो दुआओं का ऐसा घुमा करके रिजल्ट अच्छा निकलता है। इसीलिए आप लोग भी घर में रहते हो ना, तो सबके लिए दुआएं करना चालू करो। मुझे नहीं लगता आपने पूरे जीते जी जितनी भी उम्र आपकी है, किसी भी एक जिंदा जीव के लिए कभी आपने 4 शब्द कभी प्रार्थना के निकाले हो, है ही नहीं आपके पास। कितना बोल सकते हो किसके लिए अच्छा हो जाए, मुझे कोई सोच के दिखाए, सोच ही नहीं व्यक्ति के पास, है ही नहीं। अच्छा बोलना ही नहीं आता, अच्छा सोचना ही नहीं आता।
तो इसीलिए ये दुआ और बद्दुआ जो होती है वो आपका कल्याण करती है, सामने वाले का कुछ भी नहीं। सामने वाले का तो वही होगा जो उसने कर्म किए हैं। इसलिए आपको क्या बनना है ये आप तय करो। कई बार लोग इसलिए अरे किसी ने बद्दुआ दे दी हमारी दुकान नहीं चल रही है, कुछ नहीं होता ये सब चीजें। आपके खुद की चरित्र देखो, आपका खुद का धर्म कर्म देखो, आपने क्या जीवन जिया ये देख लो पहले, ये ध्यान रखना। अपने जीवन और अपने कर्मों को गौन करके दूसरों के बद्दुआ मिली, दूसरों ने तंत्र मंत्र किया, दूसरों ने बांध ली, इसके पीछे भागते 80-90% लोग। तो ये मत किया करो। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी कुमारी अनुज्ञा जैन और इसके बाद तैयार रहेंगे बड़े ही सरल स्वभावी हमारी दिगंबर जैन पंचायत के वरिष्ठ संयोजक चाचा जी श्रीमान सनत जी खजूरिया। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। आपसे जिज्ञासा है, हिंदू लोग मंदिर में लड्डू चढ़ाते हैं और जैन लोग मंदिर में चावल क्यों चढ़ाते हैं? नमोस्तु। उनके घर में लड्डू बना था, इनके घर में चावल बना था। हिंदू लोग नहीं बोलते। जैन परंपराओं में भी नैवेद्य जो शब्द आया है, वो नैवेद्य शब्द में ये लड्डू, पेड़ा, घेवर, बर्फी यही होता है। आप लोग नहीं चढ़ाते वो बात अलग है, लेकिन प्राचीन जैन परंपराओं में भी एक परंपरा ऐसी भी थी जो पंचामृत अभिषेक आदि की परंपराएं थी उस समय में। तो उसमें ये दूध है, आज दक्षिण में आज भी जाओगे ना बेटा, चावल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चना, गेहूं, ज्वार, बाजरा, सब्जी, टमाटर, मूंगफली, हाँ, सब भगवान के सामने आज भी चढ़ाया जाता है। और ये परंपरा सनातन परंपरा, अनादिकाल से यही परंपरा जैन धर्म में भी थी, वैष्णव परंपरा में भी थी। लेकिन समय के साथ कुछ लोगों को सींग उग करके आ जाते हैं तो श्वेतांबर बना देता है, कोई दिगंबर बना देता है, कोई 13पंथी बना लेता है, कोई 20पंथी बना लेता है, कोई सोनगढ़ी बना जाता है। तो ये बीच बीच में ऐसी शाखाएं बदलती चली गई, विध्वंस होता चला गया। तो इसलिए कई सारी चीज़ें जो प्राचीन परंपराओं में थी हमारे पास वो नहीं पालन कर पा रहे हम लोग। तो ऐसा नहीं है बेटा कि वैष्णव में ही पालन करते, अपनी यहाँ भी था। अभी 40-50 साल से ये 13पंथी का थोड़ा भवंडर ज़्यादा चलने लगा तो बंद हो गया। प्राचीन समय में तो सब जगह चलता था। चांदखेड़ी में तो अभी 30-35 साल पहले तो पंचामृताभिषेक होता था, सांगानेर में होता था, सब जगह होता था। तो आप लोगों ने देखा नहीं इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे हमारी दिगंबर जैन पंचायत के वरिष्ठ संयोजक चाचा जी श्रीमान सनत जी खजूरिया और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सनत कुमार जी जैन नगारा वाले। हमारे आराध्य परम पूज्य गुरुवर 108 श्री अविचल सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। हे महाराज श्री, अभी आपने इसके पूर्व एक जिज्ञासा का समाधान दिया था कि जिस श्रावक के घर में हमें कुछ कमी दिखती है तो हम अपने तपोबल से उसकी समृद्धि की कामना करते हैं, और यदि उस श्रावक के उसमें अगर सुधार होता है, वो समृद्ध होता है, तो क्या गुरुजनों के तपोबल में भी कोई कमी आती है? नहीं, हमारी क्यों कमी आएगी? हम तो एटीएम कार्ड है, जितना चाहे स्विप कर लो। अच्छा। जय हो जय हो जय हो गुरुदेव। लेकिन ये है ना, एक हाथ से ताली बजती नहीं ना बेटा। आपका भी वैसा निमित्त होना चाहिए, आपका भी ऐसे कर्म फल होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो थोड़ा परस्परोग्रहो जीवानाम, हमारे जैन धर्म का जो बहुत बड़ा सूत्र है, हम इसको कहीं भी जो 3 लोक का नक्शा होता है तो उसके नीचे हम लिखते हैं, इसको आदर्श वाक्य है हमारे लिए। एक जीव दूसरे जीव पर उपकार करता हुआ ही अपने आप को सुखी बना सकता है। हम अकेले अकेले सुखी बने, समृद्धशाली बने, ऐसी सोच ही आपको नरक ले जाती है। इसलिए अपना लाभ तो संसार में अपने कर्मों के हिसाब से प्राप्त तो होगा, लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक हमेशा मौन रह करके भी, बिना मुख से आवाज़ निकाले भी आप अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ मंगल वचन निकाल दिया करे। जैसे यहाँ बैठे हैं, आपके कोई बगल से गुजर गया, भगवान इसका भला करे, बोल दो ना, इतना ही तो बोलना है। सास बेटी घर में
भगवान इसका भला करे, मन ही मन गंभीरता से बोलिए, भगवान इसको थोड़ा सा बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। बेचारी पूरे जीवन भर अपनी पति की सेवा, बच्चों की सेवा करती रह गई, साधु समाज में कभी स्वाध्याय में गई नहीं, शास्त्र कभी अध्ययन करी नहीं बेचारी, तो देखो कितनी बुद्धि में कमियां, वाणी में कमियां हैं। भगवान इसको थोड़ा समझदारी आ जाए। तो आपको दर्द पीड़ा देने वाले लोगों के लिए भी एक सदवचन बाहर निकालना कितना कठिन होता है, आप लोग खुद देख लो। दुनिया भर के यहाँ आकर के 12-12 घंटे भक्तामर स्तोत्र पढ़ते रहते हो, दुनिया भर के स्तोत्र मंत्र, लेकिन ये पढ़ना बहुत आसान होता है, चिल्ला चोट करना भी बहुत आसान होता है, हाँ। लेकिन आपके आसपास जो जीवित व्यक्ति है, जो आपको रोटी दे रहे, कपड़ा दे रहे, जो आपका पति है, पत्नी है, सास है, ससुर है, माँ है, बाप है, भाई है, बच्चे है, आपके दिमाग में उनके लिए भी कोई अच्छे शब्द नहीं है। उन्हीं के साथ बैठते हो, खाना उन्हीं का खाते हो, कपड़े उन्हीं का पहनते हो, भोग वही भोगते हो, आनंद मनोरंजन वही भोगते हो, और उसके बाद भी दिन भर दिमाग में बद्दुआएं, बुरी सोच, बुरे शब्द, घृणा, नफरत, द्वेष ही चलता रहता है। इसीलिए मैं पूरा दिन मेरा यही काम है, मेरी यही जिम्मेदारी है, मेरे बगल में कोई भी आता है, मन ही मन मेरा मंगल हो, मंगल हो, कल्याण हो, कल्याण हो। सुबह जैसे गंदोदक लेने के लिए 50-100 लोग आते हैं, मैं उनका चेहरा भी नहीं देखता, क्या उनका चेहरा देख करके आज तक कौन स्वर्ग गया जो मैं देख लूँ, हाँ। तो हाथ में गंदोदक देते, मंगल हो, कल्याण हो, उद्धार हो, शुभ हो, हित हो, वह एक एक व्यक्ति के लिए जब देता हूँ तब यही शब्द अंतरात्मा में मेरे चलते रहते हैं, मैं इधर उधर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उतने में ही मेरे 50-100 लोगों के प्रति जो मंगल कामनाएं, मंगल भावना मेरे हृदय में पैदा हुई, तो मेरा ही हृदय सुंदर हुआ ना। उसका क्या होगा महाराज? उसका वही होगा जो उसने कर्म किए हैं, उसका और कुछ नहीं होने वाला। मैंने वहां बैठ करके 10 मिनट तक गंदोदक दे दिया तो मैंने कर्म किया, दूसरों के मंगल की कामना, शुभ की कामना, हित की कामना। हाँ, कोई व्यक्ति थोड़ा सा परेशान व्यक्ति सामने आ गया तो भगवान इसके आदि व्याधि दूर कर दो, गंदोदक देते समय मैंने बोल दिया। तो मेरा मन, मेरी वचन, मेरी शरीर की इंद्रियों ने ये कर्म किए तो मेरे ही कर्म का बंध हुआ, अच्छा इसमें मेरा ही लाभ ज्यादा है। तो ऐसे ही आप भी संसार में जीवित हो, आपके आसपास भी लोग हैं, तो आप उसका लाभ उठाओ ना। कौन आपको मना कर रहा है? किसने मना किया आपको कि बगल वाले के बारे में अच्छा ना सोचो? और मैं किसी के परमिशन लेता नहीं उसके लिए अच्छा सोचने के लिए। मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती कि वो कौन है, कहाँ से आए, जान है, पहचान है, सुखी है, दुखी है, मुझे कोई लेना देना नहीं होता। मैं जानता ही भी नहीं किसी को, फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ। मान लीजिए मेरे सामने कोई 200 करोड़ का मालिक आ गया, लेकिन वो दिखता काला सावला सा, दीनहीन, दरिद्री, फटी धोती पहन के आ गया गलती से। मेरे मन ने तो यही देखा ना कि कोई परेशान व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन हकीकत में वो 200 करोड़ का मालिक है मान लो। मैंने गंदोदक देते समय उसके बारे में देखा, उसका स्थिति, और मेरी आत्मा से ये आवाज निकल गई, भगवान ये परेशान आत्मा है, इसको सुखी कर ले, धनवान बना दे, संपन्न बनाने, इसकी सारी पीड़ाएं, वेदनाएं सब दूर कर ले। अब बताओ मुझे क्या लेना देना वो कौन है, क्या है, कैसा है, काला गोरा गरीबा, मेरे कोई लेना देना नहीं है। मैंने मेरे हृदय का इस्तेमाल, बुद्धि का इस्तेमाल, ज्ञान का इस्तेमाल तो दूसरों की पीड़ा हरने के लिए किया ना, तो मैंने पुण्य कर्म का ही बंध बांधा। मुझे क्या लेना देना किसी से, कौन कैसा है क्या नहीं है। आपको भी लेना देना नहीं रखना चाहिए। सामने कोई भी जीव दिखे, आप मंगल वचन निकाल दिया करे बेवजह। पतझड़ ना रहे इसीलिए बसंत चाहिए, कीर्तियों का अब हमें अंत चाहिए। तब घना अज्ञानता को छोड़ना है हमें, तब घनी अज्ञानता को छोड़ना है हमें। तो आज हमें अविचल सागर जी जैसे संत चाहिए, तो आज हमें अविचल सागर जी जैसे संत चाहिए। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे, अंतिम जिज्ञासा लेकर आएंगे श्रीमान सनत कुमार जी जैन। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बहुत दिन पहले एक शास्त्र में पढ़ा था, कोई श्रापकाचार ग्रंथ में, कि 9वें गृह तक जो जाने वाला जीव है वो मिथ्या दृष्टि होता है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता है, उपसर्गों को सहन करता है। मिथ्या दृष्टि का मतलब मुनि नहीं होता, मिथ्या दृष्टि का मतलब होता है जैन, अजैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, ये ध्यान रखना। खाली जैन साधु नहीं, खाली मुनि नहीं होता है इसमें। मिथ्या दृष्टि में कोई भी किसी भी जाति, धर्म, पंथ, परंपरा का क्यों ना हो, वो वहां तक पहुंच सकता है। आगे। हाँ जी, तो महाराज जी उसमें जैसे उसमें पढ़ा तो उसमें ऐसे कुछ लिखा था कि उसके अंदर क्या कमी रह जाती है, ये केवली गम्य विषय है।
क्या कमी रह जाती है मतलब? हाँ, मतलब ये केवली भगवान जानते हैं कि क्या कमी रह जाती है उसके अंदर, कि जो 9वें ग्रह तक पहुंच जाता है। 9वें ग्रह कोई दूर थोड़ी ना है कि वहां तक पहुंच गए मतलब कोई बहुत बड़ी रेस जीत ली। स्वर्ग के ऊपर ही तो है थोड़ा बहुत जगह। तो महाराज जी उसके अंदर ऐसी क्या कमी रह जाती है कि जो वो इतना तपस्या करने के बाद भी और संसार में वापस आ जाता है? नहीं, संसारी जीव है ना, हम लोग भी गए, आप भी गए 9वें ग्रह, कई बार गए आप तो 9वें ग्रह। सभी लोग जाते हैं ना, कोई दुर्गम स्थान नहीं है ना। 9वें ग्रह गया मतलब मोक्ष नहीं जा पाया, ऐसा कोई मजबूरी मत दिखाओ ना। 9वें ग्रह में आप भी गए हो, मैं भी गया हूं, अनंत बार गए हैं। इसमें कोई कमी की बात है ही नहीं ना। संसार का एक दशा मात्र है, स्वर्ग से थोड़ा सा ऊपर का एक लेयर है, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि वहां गया तो मोक्ष जाने से कोई चूक गया हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। वहां कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हो। महाराज जी एक जिज्ञासा और है कि परसों मैंने पूछा था जो महावृत्ति महापुरुष होते हैं और उन पर जो संकट आता है, तो आपने उसका बहुत अच्छा समाधान किया। आज उसी तरह की जिज्ञासा है जगन पुरुषों के बारे में, जैसे कि प्रथमान युग के ग्रंथों में आया है या रत्न श्रावकाचार में पूज्य आचार्य समंत स्वामी ने उदाहरण के रूप में उनको लिया है। जैसे कि चांडाल, यमपाल चांडाल, और जिसने चतुर्दशी का नियम लिया था कि फांसी नहीं दूंगा। इसी तरह से जो मछली पकड़ने वाला मछियारा पहली मछली को छोड़ देता है, और जो कौए का मांस का त्यागी। तो महाराज जी इन्होंने जो उपदेश सुना महाराज मुनिराजों से, और पहली बार ही उपदेश सुना होगा, और ये इतनी दृढ़ता से अपने संयम पर, अपने छोटे से व्रतों पर, नियमों पर अटक रहते हैं और बड़ी दृढ़ता से इसका पालन करते हैं, और यहाँ तक कि मृत्यु पर्यंत भी और इतने कष्टों का सामना करती हैं। तो इनका आधार क्या होता है? क्या इन्हें सम्यक दृष्टि समझें या बद्ध परिणामी या पाप भीरु होते हैं? किस आधार पर इतनी दृढ़ता से अपने छोटे छोटे व्रतों को निभाते हैं? देखो क्या होता है, ना ही कोई सम्यक दृष्टि है ना कोई मिथ्या दृष्टि है, हम इस चीज़ों में नहीं जाएंगे। कोई भी संसारी जीव है, मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले एक बात बोला था, चाहे कितना भी पापी से पापी क्यों ना हो, वो धर्म के प्रति प्रीति भाव तो उसके हृदय में होती है। मैंने 5-10 मिनट पहले किसी के शंका समाधान में ये बात बोली थी मैंने, कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो वेश्यालय में रहने वाले वेश्या क्यों ना हो, चाहे डाकू हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कैदी हो जिसको कल फांसी चढ़ाना है, कितना भी बड़ा घोर अपराधी क्यों ना हो, उसके चेतना शक्ति में धर्म के लिए प्रीति का भाव रहता ही है। ये ध्यान रखना। यदा कदाचित कभी क्या होता है, जैसे हम लोग भी पैदल विहार करते हैं, विहार करते करते कहीं बैठ गए पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए, तो आसपास के खेत के लोग आकर के खड़े हो जाते हैं, और खड़े होते ही हम लोग बोलते हैं, दद्दो थोड़ा सा तंबाकू को छोड़ दे दद्दो। आओ महाराज छोड़ दिए। हाँ दद्दो कहाँ चाने, कचू चाने तो बोल दो। अरे महाराज कचू ना चाने, बस हमारा घर परिवार सुख शांति से रहे, बस आपका आशीर्वाद बहुत है। और यही बात मैं किसी जैनी को पूछ लेता, अभी मेरे प्राण खा जाए, बताओ क्या चाहिए। तो वो इतने भद्र परिणामी होते हैं, सहज सिंपल लाइफ जीने वाले लोग। आप देख लेना, हमारा विहार कभी हो जाए ना, हम बैठ जाएंगे ना, आप बगल में बस देख लेना, उनकी बातें सुन लेना। एक शब्द में तृष्णा नहीं, आदि व्याधि नहीं, दुनिया भर की मुसीबतें होती, लेकिन बोलेगा नहीं गुरु के सामने। तो ऐसे ही वो भद्र परिणामी जीव होते हैं संसार में। ये भद्र परिणामों के बगल में गुरु आते ही अपने ही जीवन के जो ढेर सारे पाप होते हैं उसमें से एक आध पाप उठा करके पटक देते हैं वो, और वो पटकना ही इतना जबरदस्त काम कर जाता है कभी कभी उनका, कि बाकी के सारा पाप तो बिना तपस्या के नष्ट हो जाता है उनका। तो इसीलिए कहते हैं सत्संगति, हमेशा हमें अपने जीवन में साधु सन्यासी व्रती तपस्वी, इनके दिए हुए कोई भी संकल्प है, इनका कोई आदेश होता है, प्राण चले जाए तो भी उसको पूरा करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन हम लोगों के पास क्या है, ये देने के लिए पैसा ही बचा बस खाली है अभी वर्तमान समय में। तो हम लोग गुरुजन यहाँ आते हैं, चातुर्मास करते हैं, तो कभी आना है गुरुदेव साथ बात करना है, कुछ नहीं होता हम लोगों के जहन में नहीं है। वो प्रवचन कब है महाराज के, वो महाराज की क्लास कब लगती है, और आकर के यहाँ पीछे कहीं भीड़ में बैठेंगे और चले जाएंगे। तो ये दुर्भाग्य है आप लोगों का कि आपके जिस कुल में आपने जन्म लिया वहाँ ऐसे अनुव्रती महाव्रती सारे संत सन्यासी श्रेष्ठ आचरण करने वाले होने के बाद भी मैं आज भी ये गारंटी के साथ कहता हूँ 90% पुरुष और 90% महिलाएं
महिलाएं 90% कभी आर्यिकाओं से 2 शब्द भी बात नहीं कर चुकी कभी, और 90% पुरुष कभी अपने दिगंबर साधु से कभी मुंह उठा करके बात तक नहीं कर चुके। ये नीच कर्म करने वाले दुर्भाग्य लेकर के सिर्फ उच्च कुल में ही पैदा हुए, ये कि इनका कर्म है, बाकी सारे इनके कर्म तो संसार में भटकने के लायक ही है। आप सोचिए, इस पूरे ब्रह्मांड में 3 लोक में सर्वश्रेष्ठ कुल हमारा जैन धर्म, आचार्य विद्यासागर महाराज, सुधासागर महाराज, प्रमाण सागर, विशुद्ध सागर, विराग सागर, पुष्पनंद सागर और भी बहुत महान महान आचार्य हमारे कुल में है। ना हम उनको नमस्कार करने की इच्छा रखते, ना गांव में आने के बाद बात करने की इच्छा रखते, ना उनके सामने कभी उपस्थित होकर के मेरा कल्याण किस में है महाराज, ये पूछने का साहस तक नहीं होता। वो धीवर को कोई मुनि महाराज पकड़ करके नहीं मछली छुड़वाए थे, वो धीवर ऐसे ही जा करके अपना सिर का गमछा, नाक बहरी होगी, काला कलूटा बदन, पीठ में जाली, मछली पकड़ने के ऐसे पकड़ा होगा और बैठ करके महाराज हमारे लाने का बोल दो, हमारे उद्धार कर लो, तो उसने ऐसा कुछ बोला होगा। और मुनि महाराज ने बोला होगा भाई मछली पकड़ना छोड़ दे, तो उसने मना किया होगा कि नहीं महाराज हम कहाँ करें, हमारा घर चलत पेट पलत, हमारा तो नहीं छोड़ सकत, हमें कोई दूसरा कर नहीं सकत। तो महाराज ने बोला होगा ठीक है बेटा नहीं छोड़ सकते, तो ये पहली वाली मछली जो पकड़ोगे पानी में छोड़ देना। हऊ महाराज कर ले महाराज, दीनहीन 2 दिन का भूखा प्यासा, हड्डी पसली एक, पैर में ना कोई चप्पल है ना, यहाँ तक चड्डी यहाँ तक बंडी भी बदन पे होगी नहीं, ऐसा काला कुलूटा वो आदमी गया मछली पकड़ने के लिए, पता नहीं कौन सा तालाब था, कौन से क्या था, फेंक दी जाल, पहली मछली आ गई, ईमानदारी से नीचे छोड़ दिया, दूसरी बार वही आई, तीसरी बार भी वही छोड़ दिया। घर गया खाली जाली लेकर के, पत्नी ने थप्पड़ मार मार करके भूखा बाहर आंगन में सुला दिया, वहीं आंगन में सो रहा था, उसी समय उसको आकर के सांप ने काट दिया, वो मर करके देव बन गया, खेल खत्म। तुम्हारा नहीं होगा, तुम जैनी जितना चिल्लाओगे कि मैं अभिषेक करता हूँ, पूजा करता हूँ, जाप करता हूँ, मेरे मुंह से तुम ये बात बुलवा ही नहीं सकते कि तुम्हारा भला होने वाला है। हाँ, ये तुम जबरदस्ती के मुंड फुड़ा रहे होते, जा करके अपने जात के भगवान पूजे जा रहे हो, तुमसे कछु न होगा। तुम ऐसे ही जात में पैदा होते रहो और भगवान के सामने चावल चटके डाल करके मालियों के घर भरते रहो। तुम्हारा जन्म सिर्फ मालियों के घर तक द्रव्य पहुंचाने के लिए हुआ है, तुम्हारा कोई दूसरे काम के लिए जन्म है ही नहीं। ठीक है, ऐसे डांटने वाला कोई ना कोई चाहिए। नमस्ते महाराज जी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जब बोले शरण श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।